नमस्कार आप सभी का। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो सबसे पहले तो आपको धनतेरस की, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और जितने भी लोग नई गाड़ियां इस टाइम परचेज़ करने वाले हैं तो उनको भी हार्दिक शुभकामनाएं, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। तो मैं वीडियो बहुत टाइम बाद डाल रहा हूँ, मतलब एक हफ़्ता हो गया। तो मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो थोड़ा सर्दी जुकाम था। तो अब मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। तो मैंने लास्ट वीडियो में मैंने बताया था सॉरी अगर बीच में थोड़ा बहुत वॉइस में अगर थोड़ा डिस्टरबेंस आए तो अभी भी मेरा गला उतना ठीक नहीं हुआ है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने ये परचेज़ क्यों करी है इग्नी से, और कंपेयर भी किया था आपका नियोस के साथ, और आपका अगर बजट कैसा है तो उसके हिसाब से। अभी आपको रिसेंटली पता है ग्लोबल एनसीएपी ने क्रैश टेस्ट भी किया है बहुत सारी गाड़ियों का, जिसमें i10 आई है, ग्रैंड नियोस, सेल्टॉस का भी किया है। लेकिन मैं जनरली, हम लोग कम बजट की कार के बारे में बात कर रहे थे, अराउंड 6 लाख, 6.5 लाख या मैक्सिमम 7 लाख के बारे में। तो हम लोग उन्हीं गाड़ियों के बारे में बात करेंगे। तो ऊपर उसके ऊपर के वेरिएंट है उनके बारे में भी हम बात नहीं करेंगे। तो जैसा कि तो क्रैश टेस्ट की जो रेटिंग आई है, तो उसमें आपका i10 है, उसने भी 2 स्टार ही अचीव किया है रेटिंग में। और सेम आपका स्विफ्ट भी 2 स्टार रेटिंग के साथ है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मतलब काफ़ी यूट्यूब चैनल में देख रहा था और काफ़ी लोगों के कमेंट, काफ़ी यूट्यूब चैनल वाले या मतलब बहुत सारे यूट्यूबर हैं वो कंपेयर करते हैं, जैसे आपका i10 को कंपेयर करते हैं। यार i10 की सेफ्टी या स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का मतलब है सेफ्टी के, उसमें कितनी ज़्यादा स्टेबल है, और उसकी प्रॉपर पूरी सेफ्टी और बिल्ड में क्वालिटी और सारी चीज़ को अगर कंपेयर करते हैं तो वो लोग कहते हैं कि Hyundai की गाड़ी ज़्यादा बेटर है मारुति के मुकाबले। तो ऐसा नहीं है, तो रेटिंग दोनों की बराबर है। तो परफॉर्मेंस या उसमें कंपेयर करते हैं तो आप वो चीज़ अलग है। लेकिन सेफ्टी के मामले में तो ग्लोबल एनसीएपी में दोनों को 2 स्टार मिले। तो ऐसा नहीं कह सकते कि Hyundai की i10 या i20 बहुत ज़्यादा सेफेस्ट कार है इन कंपेयर टू मारुति की कार से। डेफिनेटली टाटा और या दूसरी आप कंपेयर करेंगे, फोर्ड की कारें, वैगन की कारें, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। लेकिन Hyundai की गाड़ियाँ सेम कंपैरिजन है, मतलब आप सेफ्टी में दोनों एक जैसे हैं। तो आप नहीं कह सकते कि मारुति की गाड़ियाँ ज़्यादा बेकार है या Hyundai की गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी है, दोनों बराबर है। तो सेफ्टी में आप चूज़ नहीं कर सकते कि कौन सी ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। तो ये तो रही बात जो ग्लोबल एनसीएपी ने क्रैश टेस्ट किया था। और वैसे किया सेल्टोस को भी 3 स्टार मिले, लेकिन हम उसके बारे में कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि हम उस सेगमेंट में जा नहीं रहे। तो जैसे क्योंकि उसका भी काफ़ी ज़्यादा परचेज़ हो रही थी कि सेफ्टी में कंपेयर में, तो वो कंपेरिज़न उसका टाटा या आपकी महिंद्रा है उनके लेवल की उसकी सेफ्टी उसकी भी नहीं है। तो काफ़ी लोग यूट्यूबर हैं, वो लोग कंपेयर कर रहे थे कि क्या मतलब उसी के बराबर के रेटिंग लाएगी, लेकिन वो नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने भी प्राइमरी उनका था कॉस्ट कटिंग का। तो उन्होंने कॉस्ट कटिंग करी, प्राइस हल्के से लो रखे उस सेगमेंट में अपनी मार्केट बनाने के लिए। तो उस हिसाब से उन्होंने सेफ्टी नहीं दे पाए, उन्होंने उस लेवल की अपनी सेफ्टी कार की नहीं रखी है जिस हिसाब की उनको रखनी चाहिए थी। क्योंकि जिस सेगमेंट की कार है उसमें आप विटारा ब्रीजा भी आती है, तो मारुति की उस तक ने 4 स्टार गेन किए हैं ग्लोबल एनसी में, तो वो नहीं कर पाई। तो एक भाई का मेरे लिए कमेंट भी आया था कि रूफ रेल आपने इंस्टॉल नहीं करी है और आप वो करिए। तो मेरे को एक्चुअली मतलब उसका इतना शौक नहीं है, या मतलब एक तरीके से उसका यूज़ भी नहीं लगता या पसंद नहीं है। लुक के हिसाब से बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे लिए कोई ज़्यादा उसको प्लस नहीं लगता कि अगर उसको मैं यूज़ करूं, तो इसलिए मैंने उसको इंस्टॉल नहीं करवाया। और जब मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको कंपेयर जब हम कर रहे थे कि मैंने ये परचेज़ करी क्योंकि इसको 3 स्टार मिले थे, ठीक है। तो इस सेगमेंट में टाटा की गाड़ियों को छोड़ के है, उसके बाद इसको सबसे ज़्यादा रेट स्टार मिले थे, इग्निस को 3 स्टार, तो इसलिए मैंने ये परचेज़ करी थी। और बाकी आप स्विफ्ट को कंपेयर कर ले, वो भी 2 स्टार की है, सब फीचर होने के बाद भी उसने भी 2 स्टार रेटिंग करी थी। और i20 नई लॉन्च हुई है, इलाइट i20,
जो मतलब काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ लॉन्च हुई है। लेकिन बस थोड़ा सा ये है कि जो उसका प्राइस सेगमेंट है, जो उसका बेस मॉडल भी है, वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस में है। तो मतलब थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड हो गई है वो कार। मतलब ज़्यादा भी नहीं तो आप यकीन मतलब अगर वो 30-35,000 अराउंड आप ये मानेंगे वो ओवर प्राइस्ड है, क्योंकि उसका जो टॉप मॉडल है वो भी अराउंड 12 के आसपास जा रहा है, और अभी उसमें कुछ ऐसा अच्छा खासा डिस्काउंट भी नहीं है कार में। तो ये आप अगर आपने बुक कर दी है और मतलब अगर आपको पसंद है तो ठीक है। तो मैंने आपको सेफ्टी का भी बता दिया। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं मारुति की कार परचेज़ ना करके हुंडई की परचेज़ कर रहा हूँ, वो ठीक है, वो आपका मैटर है, सबका डिफरेंट ओपिनियन है सब। क्योंकि मार्केट में सारी गाड़ियाँ बिकती है। किसी के यूज़र्स कम हैं, किसी के कस्टमर कम हैं, किसी के ज़्यादा हैं, बस वो अंतर है। लेकिन आप अगर सेफ्टी के लिहाज से ऑप्शन अपना बदलते हैं कि मुझे स्विफ्ट लेनी है या मैं i20 ले रहा हूँ या Hyundai की कार में जा रहा हूँ, क्योंकि Hyundai की कार ज़्यादा सेफ है। मैं प्रीमियम हैचबैक की बात कर रहा हूँ, हैचबैक की। मैं अपर सेगमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ जिसमें क्रेटा या वेन्यू आती है, ठीक है। तो अगर आप उसको कंपेयर कर रहे हैं सिर्फ सेफ्टी के लिए, अगर आपको लगता है कि आपको मारुति की छोड़ के Hyundai में जाना चाहिए, तो बिल्कुल गलत है। सेफ्टी में दोनों एक जैसे हैं, ठीक है, दोनों सेम है। तो सेफ्टी में आप कंपेयर मत करिए। अगर आपको हाँ और फीचर या कुछ आपको ऐसी पसंद है जो आपको लगता है कि उसमें जाना चाहिए, डेफिनेटली आप जा सकते हैं। तो नई एसयूवी भी लॉन्च हो रही है, एक मैग्नाइट, ठीक है। तो उसका भी कुछ ऐसा मार्केट में आया नहीं है। तो मैं वैसे विज़िट किया था निशान शोरूम में। तो उसके बाद मोर और लेस जैसे हमारी जो क्योंकि वो भी 1 लीटर में ही लॉन्च हो रही है, जो उसका इंजन है, जो उसका टर्बो पेट्रोल है, वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होगा। तो अभी जब लॉन्च होगी तो एक बार ड्राइव करेंगे तो थोड़ा और ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन जो उसका नॉर्मल इंजन है वो भी 1 लीटर है। जो उनकी अपनी क्या बोलते हैं, डेटसन भी उसी की कंपनी है, निशान की एक तरीके से। तो कंपेरेटिवली 1 लीटर का इंजन मुझे लगता नहीं कि उतना इफेक्टिव होगा। लेकिन जब एक बार लॉन्च हो जाएगी, मार्केट में आएगी, टेस्ट ड्राइव के बाद ही थोड़ा एग्जैक्ट बता पाएंगे। लेकिन जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि जहाँ तक जो उसके फिगर आए हैं ऑन रिकॉर्ड, जो फिगर आए हैं पेपर में, तो उसके हिसाब से लगता है कि उतना ज़्यादा इफेक्टिव, मतलब उसका इंजन, क्योंकि जिस प्राइस सेगमेंट पे अराउंड 5.5 लाख उसका बेस प्राइस है, तो आप उसके कंपैरिजन में टियागो भी आ जाएगी, i10 भी आ जाएगी। अगर उसका थोड़ा अपर वेरिएंट लेते हैं तो एल्ट्रॉस, i20 ये भी आ जाएंगे। तो ये सब 1.2 लीटर में आती हैं गाड़ियाँ। तो वो 1 लीटर में आ रही है, तो कहीं ना कहीं उसका थोड़ा बहुत ड्रॉबैक हो सकता है। लेकिन देखना पड़ेगा कि वो मार्केट में कैसा चलता है उसका। तो यही था मेरा ये वीडियो बेसिकली बनाने का, कि i10 और मतलब जो काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। जब मैं भी गया था तो मुझे भी थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा था कि मैं Hyundai की तरफ जाऊं या मारुति की तरफ, ठीक है। तो आपका थोड़ा इससे क्लियरिटी हो जाएगी कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में कंपेयर करते हैं, तो डेफिनेटली एक चीज़ जो सेफ्टी होती है, जो आजकल सभी लोग कंसर्न कर रहे हैं, मतलब प्राइमरी सब उस चीज़ को देख रहे हैं, तो उसमें ये मतलब Hyundai, मारुति, और सबसे ज़्यादा इंडिया में सबसे ज़्यादा इन्हीं की गाड़ियाँ बिकती है, दोनों ब्रांड की। तो इसमें मुझे लगता है कि दोनों सेम है। तो इसमें अगर आप कंपेयर, ठीक है, इसमें अगर आप कंपेयर ना करें तो ठीक है, मुझे लगता है सेम है मोर और लेस। अगर आपको फिर भी लगता है कि इसके बारे में आपको कुछ और चीज़ें चाहिए, या मतलब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, या मतलब कुछ आपका और क्वेश्चन है कुछ और चीज़ से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट में बिल्कुल कर सकते हैं। और एवरेज की भी बात हुई थी, मैंने लास्ट टाइम एवरेज बताया था इसका। तो लास्ट टाइम उतनी ज़्यादा चली नहीं थी गाड़ी, तो मैं एकदम एग्जैक्ट बता नहीं पाया था। तो मैंने कल ही एक ट्रिप मारी थी, तो कि कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाए एवरेज का। तो सिटी में अराउंड, क्योंकि एकदम नापा था पहले, तो मैं एकदम अनुमान से कह रहा था, एग्जैक्ट नहीं था कोई भी एवरेज। तो अभी जो एग्जैक्ट है हाईवे में एवरेज है, क्योंकि अभी मेरी फर्स्ट सर्विस भी नहीं हुई है इसकी। तो अराउंड हाईवे में इसका एवरेज निकल रहा है 18.5 के आसपास, प्योर हाईवे में। क्योंकि अभी थोड़ा ड्राइविंग मुझे लगता है कि चेक वो करने में थोड़ा बीच में ट्रैफिक भी आ रहा था, तो 18.5 और मैक्सिमम 19 के आसपास आप कह सकते हैं, क्योंकि थोड़ा वो सिटी में भी चली थी।
तो 19 के आसपास लगभग आप मान सकते हैं कि हाईवे का एवरेज है, और जो सिटी का एवरेज है इसका 16-17 के आसपास रह रहा है। तो अगर मतलब नॉर्मल ट्रैफिक है सिटी में एवरेज, जहाँ पे गाड़ी हल्की हल्की भी चल रही है, मतलब रुक नहीं रही है, तो वहाँ पे आपको 17 के आसपास निकाल देगी। अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है कि आपकी गाड़ी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, रुक रुक के चल रही है, तो 16 या 15.5, मतलब 15 से नीचे नहीं जाएगा आपका एवरेज। और वो धीरे धीरे जैसे पहले सर्विस होगी उसके बाद हो सकता है थोड़ा एवरेज बढ़े, तो वो मैं आपको बिल्कुल जानकारी दे दूंगा। तो और बाकी जो जैसा बेसिक काम था वो मेरा मतलब लगभग सब हो चुका है, इसमें ऐसा कुछ एक्स्ट्रा काम कराने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो लास्ट में क्योंकि मेरे को लग भी रहा, जब मैंने ले भी ली थी तो मैंने मतलब जैसे आपको बताया था कि मैंने ये परचेज़ करी है, तो मुझे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट लग रहा है। उसका मैंने कंपेयर भी किया, तो बजट पूरा कॉस्ट निकाल के, तो हाँ मतलब फर्स्ट बायर अगर आप कोई पहली कार परचेज़ कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, कि आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो जहाँ तक आप कोई भी ब्रांड में जाइए, अगर बेसिक अगर आप 5 बंदों को मतलब गाड़ी अगर आप लोड करके चलाएंगे, लोड मतलब कि 4 बंदे कार में कम से कम बैठ जाएंगे जब भी आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, या 5 बंदे बैठ जाएंगे, तो आपका अगर बजट 4-5, तो आप कोशिश करें कि गाड़ी अगर बेस मॉडल ले लें, लेकिन इंजन जो प्राइमरी कंसर्न आप इंजन का रखिए, तो इंजन आप कम से कम 1.2 लीटर इंजन आप ज़रूर देखिए, 1.1 लीटर। ठीक है, 1 लीटर में आप जाएंगे तो आपको हो सकता है दिक्कत आ जाए कि अगर आप ज़्यादा लोड फुल लोड में चलाएंगे, या मतलब फिर आप कुछ समय तक रखेंगे, मतलब स्टार्टिंग में तो सारी गाड़ियाँ अच्छी चलेगी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन आप कुछ 2 साल 2.5 साल फिर आप में थोड़ी प्रॉब्लम आने लग जाएगी, गाड़ी में पावर नहीं मिलेगी आपको, थोड़ा मज़ा जैसा नहीं आएगा, फिर आपको लगेगा 2-3 साल में आप गाड़ी चेंज कर लें। तो इससे अच्छा है कि आप 1.2 लीटर इंजन में चल जाए, कोई भी गाड़ी लें वो आपकी पसंद की, लेकिन भले ही उसका मतलब आपके बजट के बाहर हो रहा है तो बेस मॉडल ले लें, उसका छोटा मॉडल ले लें, लेकिन ये आप देख लीजिए, कंसीडर करिए। और अभी एज इट इज़ शोरूम में मैंने पता किया था, तो ऑफ़र मतलब नॉर्मल ऑफ़र हैं जो नवरात्रि के टाइम में ऑफ़र आए थे, वही अभी भी ऑफ़र चल रहे हैं। कोई मतलब एक्स्ट्रा ज़्यादा थोड़ा 2-4-5 हज़ार का वो आप डीलर, जैसे जैसे आप डीलर से वो जाएंगे तो आप बिल्कुल थोड़ा बहुत, अगर आपका पहचान का है या वो है, तो आप बिल्कुल ऊपर नीचे वो कर सकते हैं, वो आपको डीलर से मिल जाएगा। ठीक है, तो बाकी इतनी ये, तो यहाँ तक आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर यहाँ तक आपने पूरा वीडियो देखा है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, और प्लीज़ और कमेंट करिए और मुझे बताइए मुझे और क्या बनाना चाहिए, या मतलब और वीडियो में आप क्या देखना पसंद करेंगे, या मैं अगर कुछ चीज़ आपको कुछ सजेशन चाहिए, या किसी चीज़ के बारे में या गाड़ी के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।